और अब बात बीएमसी चुनाव की, जिसकी आहट सुनाई देने लगी है और इसी के साथ सियासी दलों की जोर आजमाइश भी शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। बीएमसी चुनाव की आहट, गरमाई सियासत। कोश्यारी के बयान पर अघाड़ी का बवाल। माणसाची चूक एखाद्या वेळेस होत असते। उद्धव के नेताओं के बयान पर बीजेपी लाल। हिंदू धर्म की, भारत माता की। अघाड़ी का हल्ला बोल बनाम बीजेपी का माफी मांगो। महाराष्ट्र में बहुत जल्द बीएमसी सहित कई शहरी निकाय चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने और शिवसेना के दो धड़ों में बढ़ जाने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी की सत्ता बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। बीएमसी चुनाव सिर पर है और उद्धव ठाकरे की कोशिश शिवसेना को फिर से खड़ा करने की है। इस कोशिश की शुरुआत उद्धव ने कर दी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी पर दिए गए विवादित बयान को मुद्दा बनाकर महाविकास अघाड़ी की अगुवाई में शिवसेना और उसके सहयोगी दलों ने हल्ला बोल दिया है। यह हल्ला बोल विपक्ष की एकजुटता और ताकत को प्रदर्शित करने का भी जरिया है। इस मोर्चे में कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे तमाम संगठनों समेत अनेक छोटे छोटे दल भी शामिल हुए। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के लिए इस मोर्चे के बड़े सियासी मायने हैं। खास तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव में जीत नाक का सवाल बनी हुई है। इसीलिए 2024 के लोकसभा और फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव खुद की खोई साख और सियासी जमीन हासिल कर लेना चाहते हैं। उसके लिए बीएमसी चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। इसी टेस्ट को पास करने के लिए उद्धव सेना सड़कों पर उतरी है। बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना कोश्यारी के बयान के बहाने मराठी अस्मिता का मुद्दा गरमाकर सियासी बढ़त लेने की फिराक में है। ये प्रदर्शन उसी की कवायद है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस हल्ला बोल के सियासी मायने नहीं समझ रही है, इसीलिए उसने भी मोर्चा खोल दिया है। हिंदू देवी देवताओं पर दिए शिवसेना नेताओं के विवादित बयान, संजय राउत की ओर से अंबेडकर की जन्मभूमि पर विवाद पैदा करने की कोशिश, सुषमा अंधारे का भगवान राम, भगवान कृष्ण, संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ के साथ साथ बरकरी समुदाय पर विवादित बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने माफी मांगो आंदोलन छेड़ दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में आज दिन भर इन्हीं दो तस्वीरों की चर्चा रही। अघाड़ी ने शक्ति प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। मुद्दा भले ही देवी देवताओं और महापुरुषों का अपमान का हो, लेकिन जड़ में बीएमसी का चुनाव है। शिवसेना के ज्यादातर सांसद, विधायक और कार्यकर्ता आज शिंदे गुट के साथ जा चुके हैं। बीजेपी के साथ शिंदे सरकार चला रहे हैं। ऐसे में बीएमसी चुनाव जीतना उद्धव के लिए कहीं से भी आसान नहीं दिख रहा है। अब देखना यह है कि अघाड़ी के बैनर तले एकजुट हुए विपक्षी दलों के साथ उद्धव बीएमसी चुनाव में कुछ कमाल कर पाते हैं या फिर खाली हाथ रह जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।